प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद। बाइबल में लिखा है धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, आपके कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा खुदावन खुदा, हर एक जन को आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले खुदावना, हर एक जन को आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले, आपका पवित्र आत्मा ही नहीं आज छुए, आपकी सामर्थ्य नहीं आज छुए और हर एक बीमारी आज इनकी बॉडी को छोड़ के जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनके जी उठने के कारण हम चंगे हो चुके हैं खुदावना। आपके कूड़े खाने से हमने शिफा को लिया पिता परमेश्वर। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा खुदावना, चंगियाइयाँ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा, फेवर इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदावना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं मांगती हूँ आज खुदावन खुदा इनकी हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर खुदावना दे। आज परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुन, हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, आपकी सामर्थ्य आज इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदावना। आज के वचन के द्वारा हर एक मनुष्य, हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु नाम में ब्लेस किया जाए। बाइबल में लिखा है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है तो तू अनंत जीवन पाएगा। आज का वचन इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 और 18 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे हमें अपने कारोबार में तरक्की चाहिए तो हम अपनी कमाई का दशमांश परमेश्वर के घर में बोते हैं, वैसे ही हमें समय का 10वां अंश भी बोना है। पर यह बात लोग भूल जाते हैं कि हमारे रोज़ के 2.5 घंटे का समय परमेश्वर के लिए हमारा 10वां अंश है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें बीमारी, परेशानी और शैतान को डांटने के लिए अधिकार दिए हैं, पर जब तक आप उन अधिकारों को बाइबल में से पढ़ोगे नहीं और प्रार्थना में अधिकारों को बोलेंगे नहीं, तो फिर आप अपनी बीमारी, परेशानी से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। पर जब आप उन अधिकारों को पढ़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर आप हर एक बीमारी, परेशानी से आज़ाद होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना नहीं करते, फिर आपकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी होती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के दिल के बारे में जानते हैं और उसकी योजना को समझते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। यह मत सोचें कि अगर आपने परमेश्वर के गीत गाए तो आपने प्रार्थना कर ली, या आप अपने काम करते समय मसीही गीत लगाए हैं और साथ में गा रहे हैं तो यह प्रार्थना है। नहीं, यह प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वह है जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अब आप अपने काम पर मसीही गाने सुनना बंद कर दें। आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, पर वह समय भी आपके पास होना चाहिए जब आप परमेश्वर के सामने बैठे और कोई काम न करें। सिर्फ मुश्किलों के समय में ही परमेश्वर के सामने न बैठें। जब सब कुछ सही है तब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठना न छोड़ें। बाइबल में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह आधी रात को जंगल में अकेले प्रार्थना करते थे, इसलिए उन्होंने उस काम को पूरा किया जो पिता ने उनको दिया था। प्रभु यीशु मसीह के उस काम की वजह से ही हमें उद्धार मिला।
बाइबल में हम जितने भी परमेश्वर के दासों, नबियों और चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रार्थना का उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान था। वे अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान देते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक बीमारी, परेशानी, दुख से आज़ाद हों और परमेश्वर की योजना को पूरा करें तो हर रोज़ प्रार्थना करें। हर रोज़ 2.5 घंटे का 10वां अंश परमेश्वर को ज़रूर दें, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर रोज़ के समय का 10वां अंश निकालूंगी, प्रार्थना में बढ़ूंगी और आपके कामों को करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।